Hello friends, once again I am here with Human Anatomy and Physiology। तो चलिए आज फिर से हम एक क्लास एक पार्ट जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है स्कल। और स्कल ये आपको समझना है आज स्कल यानी कि स्कल बोन्स के बारे में, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बता दूं कि ये मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप इसमें समझ पाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, है ना। ह्यूमन का स्कल जो है इसमें बहुत टेढ़े नाम आते हैं बोन्स के, तो आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा कि किस बोन्स को कैसे जो है उसको पढ़ा जाए, कैसे उसको रीड किया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए मैं आपसे बता दूं कि जो वर्ड जब तक कोई स्टूडेंट उसको सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं करता है तब तक उस वर्ड को वो लर्न या अपने दिमाग में बैठा नहीं सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, है ना। तो कोशिश यही रहे कि आप हर एक वर्ड, और मेडिकल की आप जानते हैं मेडिकल की ऐसी फील्ड है कि इसमें बहुत टेढ़े मेढ़े नाम आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्कल बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड फॉर्म एंड एंट्रेंस टू द बॉडी, ठीक है। तो स्कल बोन क्या करता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और ये फॉर्म है किसका, हमारे बॉडी का एंट्रेंस पार्ट है, ठीक है ना। तो आप अब देखिए The skull consists of the cranial bones and the facial bones, ठीक है। The skull consists of the cranial bones and facial bones। तो cranial अगर आपको समझ नहीं पा रहे तो facial समझ में आ रहा होगा, facial यानी कि face, ठीक है ना, face, ठीक। तो facial से face या face से facial बना, तो यानी चेहरे की बात हो रही थी। ये आप जो आप देख पा रहे हैं ये जो कुछ कलर्ड किया गया है, ये बोन जो है आपको समझना है इस बोन के बारे में। तो ये जो पार्ट है स्कल का, इसको बोलते हैं फेशियल स्कल, ठीक है। अच्छा फेशियल समझ में आ गया कि ये तो बाकी के जो पार्ट है यानी आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। स्कल के दो स्कल यानी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फेशियल और एक क्रेनियल। इज दैट क्लियर? हाँ, और एक चीज आपको और बता दूं कि जितनी मैं आपको जानकारी दे दूंगा एक पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो ये जानकारी आपको इतनी सफिशिएंट होगी कि ये आप इससे बाहर के कोर्सेज, इससे बाहर से जो है कुछ नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जितना ये आपको जानकारी है ये बहुत ही सफिशिएंट है। अब इससे ज्यादा और भी सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन वो आपके लायक नहीं हो सकते, है ना। वो फिर एमबीबीएस स्टूडेंट्स वगैरह के लिए होंगे, है ना, या डिग्री वालों के लिए होंगे। लेकिन आप यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही सफिशिएंट है, उससे ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। द क्रेनियल बोन्स कंपोज द टॉप एंड बैक ऑफ द स्कल एंड इनक्लोज द ब्रेन, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, द क्रेनियल बोन्स कंपोज द टॉप एंड बैक ऑफ द स्कल एंड इनक्लोज द ब्रेन। क्या मतलब हो गया कि क्रेनियल बोन्स जो है इसका जो टॉप है बैक का ये, है ना, एंड स्कल और स्कल यानी कि अब ये जो स्कल पूरे अगर हम बात करें तो ब्रेन को क्लोज किया हुआ है, ठीक है, यानी कि ब्रेन इसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। द फेशियल स्केलेटन एज इट्स नेम सजेस्ट मेक अप द फेस ऑफ द स्कल। तो इससे आपको पता ही चल रहा है कि फेशियल का मतलब मीनिंग यानी वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि फेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब आ जाइए फेशियल स्कल में, स्केलेटन में हम देखते हैं द 14 बोन्स ऑफ द फेशियल स्केलेटन form the entrances to the respiratory and digestive tract, ठीक है। The 14 bones of the facial यानी कि facial में कितने bones हैं,
14 यानी 14वीं के चांद हो गया। तो आप जानते ही हैं 14वीं का चांद यानी कि फेशियल, ठीक है। टू द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, और ये क्या है, फेशियल बोन्स क्या है, यानी ये 14 बोन्स है, ये फेशियल बोन है। तो फेशियल बोन किसका एंट्रेंस है, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ओके, it is made up of the facial skeleton is formed by the mandible, maxilla and the zygomatics, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, फेशियल स्केलेटन किससे मिलकर, तो जो मेन यानी लार्जर या कह सकते हैं बिग जो बोन है इसके, ये आपकी मैंडिबल, ये आपको दिखाई दे रहा है मैंडिबल, ये मूवेबल है, यही तो मूव करता है फेस में, ठीक है। उसके बाद मैक्सिला यानी कि लोअर लिप, ये अपर लिप, ठीक है। तो ये मैक्सिला हो गया, है ना। और जाइगोमैटिक्स, अब जाइगोमैटिक्स आप देख सकते हैं, ये आपका पार्ट जाइगोमैटिक्स है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। उसके बाद आता है द बोन्स दैट गिव शेप टू द नेजल कैविटी, ठीक है। अब ऐसा बोन जो नेजल कैविटी शेप, नेजल कैविटी बनाता है, ठीक है। तो वो जो बोन को क्या बोलते हैं, अब आइए, तो अब देखिए इसमें आता है क्रेनियल बोन्स, ठीक है। अच्छा, हाँ, द बोन्स दैट गिव शेप टू द नेजल कैविटी, है ना। तो अब देख लीजिए, यानी कि क्या होता है कि नेजल कैविटी जो तैयार करता है वो जाइगोमैटिक ही है, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आइए क्रेनियल बोन्स की बात कर लेते हैं। द 8 क्रेनियल बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है। तो क्रेनियल बोन सपोर्ट करता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये पूरा पार्ट। तो इसमें अब कौन कौन सी बोन आती है, ऑक्सीपिटल, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, एथमोइड, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 बोन जो है, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, एथमोइड। वंस अगेन रिपीटेड, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड एथमोइड, ठीक है। तो ये आपकी, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में है तो फ्रंटल बोन, ठीक है। अब ये पीछे है तो पैराइटल बोन, ये साइड में है ऑक्सीपिटल, ये टेम्पोरल कनपट्टी को बोलते हैं, कहते हैं ना कि कनपट्टी मार दें कनपट्टी टूट जाएगा, है ना। तो ये टेम्पोरल बोन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्फोइड है ना, और ये है एथमोइड, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस तरीके की ये क्रेनियल बोन्स की बात हो गई। अब हम चलते हैं स्कल सूचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन फीचर्स fetuses and newborn, fetus, ठीक है, and newborn infants cranial bones are connected by flexible fibrous suture including large region of fibrous membrane called fontanelles, ठीक है, fontanelles। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो सूचर है, ठीक है, वो सूचर जो न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलता है और वहीं से हमें पता चलता है ना, कि फाइबरस जो मेम्ब्रेन होती है, फाइबरस मेम्ब्रेन यही सूचर बनाती है, फाइबर के बने होते हैं, और उसको हम फंटानेल्स बोलते हैं। फंटानेल्स है ना, फंटानेल्स बोला जाता है ये फाइबरस मेम्ब्रेन को, और उसको हम क्या नाम देंगे, सूचर, ठीक है। सूचर होता क्या है, तो ये जो आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा हम बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रही है यही सूचर कहलाता है, ठीक है। ये आपको लाइन दिख रही है, फिर यहाँ से ये आपको लाइन दिख रही है, ये आपको दिख रही है, ये आपको ज्वाइंट पे दिख रहा है, फिर इधर से आपको ज्वाइंट पे दिख रहा है। इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं कि यहीं से जो है सर्जरी के काम जो ब्रेन का होता है यहीं से खोला जाता है और इसी को बंद किया जाता है ना। ये बीच में से नहीं काटते, इसको हम नहीं काटते, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट है, उसी ज्वाइंट से खोले और बंद किए जाते हैं, ये है ना।
तो उसके बाद से ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझने वाले हैं इसमें। तो ये सूचर की हम बात कर रहे थे, सूचर है ना। सूचर आपने देख लिया कि सूचर होता क्या चीज है। सूचर वो लाइन, एक निशान को बोला जाता है जो फाइबरस मेम्ब्रेन की बनी होती है, और ये लार्ज रीजन ऑफ द फाइबर्स होता है, ठीक है। दीज रीजन्स अलाउ द स्कल टू enlarge टू accommodate द ग्रोइंग ब्रेन। और यही जो रीजन है और यही जो करता है कि स्कल जो है टू enlarge टू, है ना, जो ग्रोइंग यानी कि ब्रेन जब ग्रो करता है तो ये स्कल क्या होता है, बड़े होते चले जाते हैं, है ना। ऐसे जो सूचर्स हैं, द sphenoidal, mastoid and posterior fontanelles enclose after 2 months। अब देख लीजिए, while the anterior fontanelles may exist up to 2 years। तो स्फेनोइड और mastoid, है ना, स्फेनोइड और mastoid ये क्या कह रहा है, अब आप इसको समझ लीजिए। देखिए, आपने न्यूबॉर्न बेबी को देखा होगा जो अभी हाल ही में पैदा होता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन का रहता है। तो आपने देखा होगा कि उसके जो ये जो रीजन होता है टॉप पे, वो बड़ा सॉफ्ट होता है। अगर उसमें आप उंगली रख करके अगर उसको दबाएंगे ना तो उंगली उसके ब्रेन तक पहुंच जाएंगे, यानी वो इतने सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, अब हमारे या आपके जो अपने सर पे अगर आप उंगली को अगर रखेंगे तो वो तो नहीं धसेगा ना उसमें, तो लेकिन छोटे बच्चों में ये क्या होता है, धस जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, देखिए, तो सूचर की, और सूचर जो है, तो अब यहाँ पे था कि जो वो सूचर स्फेनोइडल एंड mastoid, स्फेनोइडल एंड mastoid। तो ये जो सूचर है आप देख लीजिए, ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, है ना, यानी स्फेनोइड ये है आपका, और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये mastoid, ठीक है। ये जो सूचर है यहाँ पे बच्चों का ना बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों का अब क्या होता है कि आप देखते हैं ना कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उस तरीके से वो क्या होते हैं, टाइट होते चले जाते हैं ना, यानी कि तो कह रहा है कि स्फेनोइडल एंड mastoidal एंड पोस्टीरियर फ्रंटानेल्स क्लोज आफ्टर 2 months, है ना, यानी कि 2 महीने में क्या होते हैं, ये पोस्टीरियर ये फंटानेल्स देख रहे हैं आप, है ना, और ये एंटीरियर फंटानेल्स, ठीक है। तो आप ये जो पोर्शन है ये तो 2 महीने में आपका बंद हो जाता है बच्चों का, है ना, ये जो चीज होती है, यानी कि वो वहां पे टाइट हो जाता है। लेकिन ये जो पोर्शन है ब्रेन का, मतलब ये जो पार्ट है स्फेनोइड और mastoid, ये 2 साल तक वो तब जाकर के वो हार्डनेस होता है ना, हार्ड होता है, सॉफ्ट से हार्ड होता है। तो उसमें जो है टाइम लग जाता है, लगभग 2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना था। अब आइए हम और आगे चलते हैं। द 4 as fontanelles close sutures develop, skull sutures are immovable joints where cranial bones are connected with dense fibrous tissue। तो आपको मैंने बताया जो cranial bones जो यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स टिश्यू होते हैं। The 4 major cranial sutures are rhomboid suture, यानी कहाँ होता है, तो between the occipital and पेराइटल बोन्स, यानी कि पेराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन। तो आप देख पा रहे हैं पेराइटल है और ये ऑक्सीपिटल है। तो अब ये जो आपकी जो सूचर होगी, है ना, ये यानी आप देख पा रहे हैं कि पेराइटल ये है और ऑक्सीपिटल बोन ये है, ये पेराइटल और ये ऑक्सीपिटल। तो इस सूचर का नाम क्या होगा, ठीक है। तो उस सूचर को हम क्या बोलेंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं लैम्बॉयड सूचर। क्या बोलेंगे, लैम्बॉयड सूचर। अब उसके बाद आता है कि कोरोनल सूचर्स। तो कोरोनल सूचर्स क्या होता है, बिटवीन द फ्रंटल एंड पेराइटल बोन। तो फ्रंटल आप देख लीजिए, फ्रंटल है और ये पेराइटल है, तो फिर इस सूचर को हम क्या बोलेंगे, है ना, ये दोनों पेराइटल है तो इस सूचर को क्या बोला जाएगा,
इस सूचर को हम क्या बोलेंगे, यानी कि ये जो सूचर है, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो उस सूचर को कोरोनल सूचर्स बोलते हैं। सजाइटल सूचर्स क्या होता है, बिटवीन टू पैराइटल बोन, है ना, यानी आप ये देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट है, तो ये जो है ये पार्ट, ठीक है, ये पैराइटल, तो इसके बीच में हम क्या बोलेंगे, सजाइटल सूचर्स, ठीक है, सजाइटल सूचर क्या बोलते हैं, सजाइटल सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्वैमस सूचर्स बिटवीन द टेम्पोरल एंड पैराइटल्स बोन। तो टेम्पोरल और पैराइटल्स बोन के जो बीच में है ना, टेम्पोरल हम देख लेते हैं, देखिए टेम्पोरल है, ये पैराइटल है, तो स्क्वैमस सूचर इसकी बात की जा रही है, तो ये कौन सा सूचर कहलाएगा, ये स्क्वैमस सूचर कहलाएगा, है ना, स्क्वैमस। और ये अब आप देख लीजिए पैराइटल ऑक्सीपिटल, तो लैम्बॉयड सूचर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्फेनॉइड और नहीं, ये जो आपका है पैराइटल और फ्रंटल, तो सजाइटल सूचर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सूचर हम देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद आता है द वाइड बोन्स, laryngeal skeleton and bones of the inner ear are commonly categorized with skull bone, ठीक है। अब ये भी क्योंकि हम स्केलेटल सिस्टम में हम वो सारे बोन्स, चाहे बॉडी में कहीं का भी बोन्स है और वही चीज हम पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हमारे जीभ में भी एक बोन्स होती है, हमारे ईयर में भी होती है 3 बोन, ठीक है। तो जो टंग का बेस जो बनाता है, टंग का जो बेस बनाता है उसको बोलता है हैवाइड बोन्स, ठीक है, हैवाइड बोन्स, क्या बोलते हैं, हैवाइड बोन्स, ठीक है। अब आता है बोन्स ऑफ द इनर ईयर, ठीक है। अब आंतरिक यानी कि इंटरनल जो ईयर है वो भी क्या है, बोन्स से मिलकर के बने हुए थे। इनसाइड द पैट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन are the 3 smallest bones of the body, malleus, incus, stapes, इसको पढ़ेंगे MIS, miss, this is the smallest bone in the body, ठीक है। और स्टेप्स क्या है, स्मॉलेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन फीमर, ठीक है। हाँ, तो these 3 bones articulate with each other, articulate यानी कि जुड़ी रहती है एक दूसरे से, other, and transfer vibration from the tympanic membrane to the inner ear। देखिए tympanic membrane, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आता है, तो tympanic को हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए कि कॉमन जो में हम कॉमन लैंग्वेज में ईयर ड्रम बोलते हैं, उसे tympanic membrane। तो ये देख लीजिए, ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये हमारा ईयर कैनाल होता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। और ये हमारी जो देखिए यहाँ से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या है, इनकस जुड़ा होता है ना, इनकस पोल, फिर बीच में मैलियस होता है, फिर लास्ट में स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाए तो सबसे पहले हमें इनकस, उसके बाद मैलियस, उसके बाद स्टेप्स मिलेगी, है ना। तो इस तरीके की बोन्स जो है इसमें अरेंज होती हैं, ठीक। अब आता है लैरेंजियल स्केलेटन, यानी कि हमारे गले में, ठीक है, हमारे गले में क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन सी बोन होती है। तो देखिए लैरेंजियल स्केलेटन ऑल्सो नोन एज द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स कॉमन लैंग्वेज, है ना, और लैरिंग्स, ठीक है। तो इज कंपोज ऑफ 9 कार्टिलेजेस, तो 9 कार्टिलेज से मिलकर के बने होते हैं ये, ठीक है। आपको ऐसे निशान आपको मिलते हैं, जो घाट मिलती है इस तरीके से गले में। इट इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रैकिया एंड द रूट ऑफ द टंग, ठीक है। तो टंग का रूट, ठीक है, वहां पे ये बोन्स पाई जाती है। द व्हाइट बोन प्रोवाइड्स एन एंकर पॉइंट, ठीक है। तो व्हाइट बोन क्या करता है, एक पॉइंट देता है किसको, टंग्स को, ठीक है। The movement of the laryngeal skeleton both open and close the glottis and regulate the degree of tension of the vocal fold, which when
air is forced through them produce vocal sound. तो लैरिंजियल स्केलेटन का काम क्या है कि वो ओपन होता है, क्लोज होता है, बोथ ग्लॉटिस जो हमारे है ना वो होते हैं, तो उस पर जो है एक रेगुलेट करता है और ये टेंस होता है ना कि फैलता है, सिकुड़ता है, तब हमारे जो वोकल फोल्ड होते हैं और उसमें एयर फोर्स करता है, फिर वो आवाज सुनाई देती है। तो किसी भी चीज को वाइब्रेट होने के बाद ही आपने फिजिक्स की लॉ में पढ़ा होगा कि वाइब्रेट कोई चीज जब तक वाइब्रेट होगी नहीं तब तक उसमें से क्या है साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वाइब्रेट करते हैं उसके बाद साउंड निकलते हैं हम जब बोलते हैं तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं स्पाइन की बात कर लेते हैं, यानी कि इस बैकबोन बोलिए या आप इसको स्पाइन बोलिए या फिर आप इसको वर्टिब्रा बोलिए, जो आपका मन हो वो बोलिए। ठीक है, तो लेकिन हाँ ध्यान से, ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी बोल दीजिए, जो वर्ड जो इसके 3-4 नाम है उसमें से कोई बोलिए। द बोन्स आर द वर्टिब्रल कॉलम, द वर्टिब्रा, सैक्रम एंड कॉक्सी। ठीक है, तो देखिए द वर्टिब्रल कॉलम इज अ फ्लेक्सिबल कॉलम formed by a series of 24 vertebra plus the sacrum and coccyx। तो आपसे सवाल है कि हमारे वर्टिब्रा में कितने बोन्स हैं, तो आपको जवाब है कि 24। यस 24 हैं, लेकिन उसके साथ सैक्रम और कॉक्सी भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से कितने हो गए 26। ठीक है, तो ये लास्ट के जो 2 बोन्स हैं ये सैक्रम और कॉक्सी, अब ये भी फ्यूज होकर के 2 बोन्स बनी है, करीब दोनों मिलाकर के 9 बोन थी पहले जब बच्चे होते हैं, तो 9 बोन यही हो जाती है सैक्रम और कॉक्सी, लेकिन ये दोनों 9 से सिर्फ 2 रह जाते हैं। ठीक है, बाकी सब इसमें फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में। ठीक है, तो आइए commonly refers to the as the spine, the vertebral column extends from the base of the skull to the pelvis। ठीक है, तो vertebral column क्या करता है, स्कल का बेस बनाता है। ठीक है ना, बेस कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द pelvis, यानी कि ये क्या करता है स्कल से लेकर के pelvis तक क्या करता है बेस, यानी कि बेस है, यानी हमारा यहाँ पे स्कल है और हमारा यहाँ पे स्कल है और यहाँ पे क्या है पेल्विस है, पेल्विक। ठीक है, तो ये पूरा उसके लिए क्या है एक बेस है ना। तो देखिए और क्या है द स्पाइनल कॉर्ड passes from the foramen magnum of the skull through the vertebral canal within the vertebral column। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि द स्पाइनल कॉर्ड passes from the foramen, foramen समझ रहे हैं, मैग्नम ये एक होल होता है। ठीक है, जो स्कल में पाया जाता है। तो अब यहाँ से जो है इस तरीके से आपको इस तरीके से एक आपको स्कल में आप देखेंगे तो नीचे पोर्शन में, यानी कि यहाँ पे अगर हम वो फोरमैन या मैग्नम नहीं रहेगा तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि तारों का जाल या नर्व्स की जाल का है वो तो यहाँ से इसके बीचों बीच से गुजर करके जाता है और यहाँ से स्कल में भी जाना है, तो यहाँ पे वो होल होता है, उसकी बात कर रहे हैं फोरामेन है ना या मैग्नम। ठीक है, तो ये वो होकर के गुजरती हैं और फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है, द वर्टिब्रल कॉलम इज ग्रुप इनटू 5 रीजन। ठीक है, तो अब देखिए 5 रीजन में बटे हुए हैं। सर्वाइकल स्पाइन यानी 7 होती है, 1 to 7। थोरैसिक स्पाइन कितनी हो जाएंगी 1 to 12 ना, तो कुल हाँ 12 होती है। लंबर स्पाइन कितने 5 होते हैं। ठीक है, और सैक्रल और ऑक्सीजियल या कॉक्सीजियल या कॉक्सी बोलिए, सैक्रम या सैक्रल। ठीक है, तो ये इतनी जो है बोन्स होती है। तब ये कैसे याद होगा, इसमें बड़ा कंफ्यूज आता है। जैसे सर्वाइकल कितना होता है पूछा कोई, कितना होता है पता नहीं है ना, थोरैसिक कितना होता है पता नहीं है ना, यानी पता तो मतलब थोरैसिक को 7 बताते हैं, सर्वाइकल को 12 बता देते हैं। तो आप ऐसे नहीं, इसको आप सिंपल सा है C7 T12। ठीक है, याद रखेगा T12 C7 है ना,
यानी सर्वाइकल स्पाइन और थोरैसिक स्पाइन। ये जब याद हो गया तो बचा लंबर 5 होते हैं, है ना। यही लंबर में एनेस्थीसिया लगाए जाते हैं। जब आपका मेजर सर्जरी होता है तो डॉक्टर से सबसे पहले ऐसे बेंड करके आपकी कमर को, उसके बाद उसमें एक एनेस्थीसिया इंजेक्शन बेहोशी का, तो ये लंबर रीजन में लगते हैं, ठीक है। ये सैक्रल स्पाइन हो गया, कॉक्सियल स्पाइन हो गया, ठीक है। तो स्पाइन इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइनल या वर्टिब्रल कॉलम और सिंपली द बैकबोन कहा जाता है। दिस स्ट्रॉन्ग एट फ्लेक्सिबल central support holds the head and the torso up to upright, yet allows the neck and the back of the bend and twist. Okay, spine functions. देखिए, the spine consists of 33 rings like तो 33 rings like bones called vertebra, ठीक है। With the S shape, it acts like a spring and can flex when we are young and jump of the something, ठीक है। ये जब हम कहीं जंप करें या कुछ ऐसा चलने में तो ये हमारी हेल्प करती है। If it was straight up and down, it could break easily, है ना। तो फ्लेक्सिबल अगर नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से नीचे तक रहती तो बड़े आसानी से और डेली टूटती, है ना। रीढ़ की हड्डी के टूटने का मतलब है बहुत ही डेंजर, है ना। आपको लकवा को जैसे जो है मामला हो जाएगा, क्योंकि उसमें नर्व जब दब जाती है तो इतने पेन होते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है, पूरे दिमाग से रिलेटेड है ना। If it was straight up and down, it could break easily. The bottom 9 vertebra are fused. मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि 9 जो वर्टिब्रा होते हैं क्या होता है, फ्यूज टू लार्जर बोन स्ट्रॉन्ग विद सैक्रम एंड कॉक्सिन, लिविंग 26 मूवेबल कंपोनेंट विद स्पाइन, ठीक है। और बाकी जो है वो फ्यूज जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए स्पाइनल जॉइंट्स कैसे होते हैं। The spinal joints do not have a wide range of movement, but they still allow the spine great flexibility, letting it arc backward, twist and curve forward. तो आप देख सकते हैं कि ये इधर भी होता है, ये ऐसे। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो स्प्रिंग जैसा काम करता है, यानी कि हम जब आगे पीछे झुकेंगे तो इधर से ये यहाँ पे क्लोज होगा। यहाँ पे फॉसेट है, फॉसेट का मतलब सॉकेट समझ लीजिए। जो मेल फीमेल का सॉकेट आपने देखा होगा, अपने घरों में इस्तेमाल किया होगा कि जब हम टीवी वगैरह चलाते हैं, वायर छोटा हो जाता है तो मेल फीमेल सॉकेट होते हैं ना, उसमें एक ज्वाइन कर देते हैं तो वो काम करता है। उसी तरीके से मेल फीमेल सॉकेट है, इसको फॉसेट ज्वाइंट्स बोलते हैं, फॉसेट ज्वाइंट, ठीक है। तो अब ये जो है पोर्शन क्या है, समझ में आ रहा है कि ये गैपिंग क्यों है, क्योंकि ये यही फ्लेक्सिबल बनाता है। ये यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकता है, ये आपका ये जो स्पंज टाइप का है तो ये इससे ऐसे भी रोटेट करेगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये इधर से झुकेगा तो ऐसे रोटेट करता है। ये भी आपका ऊपर नीचे, हम तो तभी हम बैठ पाते हैं, फिर ऐसे ऐसे घूम भी जाते हैं। आप देखते हैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं लोग, है ना, पार्क वगैरह में तो पूरा घुमाते रहते हैं। तो इस तरीके का ये काम है इसका, है ना। 2 फॉसेट जॉइंट्स हेल्प टू प्रिवेंट स्लिपेज एंड टॉर्सिंग, है ना। तो ये आपका जो जॉइंट्स है, जो स्पाइनल जॉइंट्स की बात कर रहे थे, ठीक। अब थोरैसिक केस भी अब एक तरह अलग से समझ लेते हैं कि ये देखिए मैनुब्रियम होता है, ये आपका स्टर्नम है, ठीक है। तो स्टर्नम का एक पार्ट, ये स्टर्नम एक बोन है, उसके जो आप देख सकते हैं कि ये मैनुब्रियम होता है, ये वाला पार्ट ये बॉडी होती है ना। ये जिफॉइड प्रोसेस होता है, इसको जिफॉइड यहाँ सब देख पा रहे होंगे कि ज्वाइंट होती है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, चलिए देखिए हो गया बड़ा, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जिफॉइड प्रोसेस कहलाता है ना। उसके बाद ये पूरी हमारी बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी हो जाती है। उसके बाद से ऊपर क्या है, ये आपकी मैनुब्रियम कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मैनुब्रियम। अब इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रू रिब्स होती है ना, ये ट्रू रिब्स होती है। यहाँ तक
ट्रू ट्रू रिब्स होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसका ज्वाइंट है ना, तो यहाँ से फॉल्स रिब होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो ज्वाइंट है इसमें तो ज्वाइंट है, यहाँ से भी ज्वाइंट है ना, और किसी में आप देख पा रहे हैं नहीं है ना। और फिर ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे, तो इस तरीके का ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब, है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलिए आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आता है तो इसको बोलते हैं स्टर्नम कंसिस्ट ऑफ द मैनोब्रियम बॉडी ऑफ स्टर्नम जिग्वाइड प्रोसेस, है ना। तो आपको समझ में आ गया ये। रिब्स 8 to 12 आर नोन एज फॉल्स रिब, है ना। 8 से कितने, हाँ, तो 8 से 12 जो रिब्स है वो हमारी क्या है, फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। 1 to 7 क्या है, ट्रू रिब्स है, बाकी क्या है, फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। उसमें फ्लोटिंग रिब्स भी आती है। अब आपने समझ लीजिए। अब इस पे पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के बारे में कि ज्वाइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बोन्स कम टुगेदर टाइप ऑफ ज्वाइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो चलिए हम ज्वाइंट्स फिर हम बाद में पढ़ेंगे कैसे ज्वाइंट्स होते हैं। तो तब तक के आज के लिए बस इतना है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।